हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतज़ार था। आज हम क्वेश्चंस करेंगे और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। आज वो सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। ठीक। नंबर सिस्टम के ढेर सारे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है और आपको आज ऑप्शंस भी मिलेंगे। यस। चलिए पहला क्वेश्चन है 1+2+3 ऐसे ऐसे 49+50+49+48 ऐसे ऐसे 3+2+1। ये क्वेश्चन, इसका सम निकालने के लिए आप अगर हम जनरल मेथड देखें तो हम पहले 1 से लेके 50 तक के को ऐड करेंगे और फिर 49 से लेके 1 तक के दो एपी अलग अलग बनाएंगे, उस टाइप से करेंगे। पर हमें ऐसा नहीं करना है। अब तो मैं मैक्सिमम टाइम्स काटे मारता चलूँगा कि ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, जो ऐसी सीरीज हो जो पहले बढ़ती हो और फिर घटती हो, मीन्स दोनों साइड से बढ़ती हो सेम नंबर से, 1 से बढ़ती हो और बीच में किसी एक नंबर n पे आके रुकती हो, तो उसका सम डायरेक्ट n स्क्वायर होगा। यानी कि 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा 2500। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहें तो कैसे आएगा, 50 तक का जो सम आता है वो 50 इंटू 50+1/2। ये ऐसा ऐसा 2 बार होएगा तो 2 बार कर दिया। एक तरफ का 50 का ये और एक तरफ का 50 का ये, मानता हूँ 50 2 बार आ जाएगा, पर मेरी बात सुनिए एक बार। इस तरफ से 50 तक का आ गया 50 इंटू 50+1/2 और इस तरफ से 50 तक का आ गया 50 इंटू 50+1/2। तो ये 2 से 2 मर जाएगा। 50 इंटू 51 आ गया, इसका सीरीज का सम, प्लस में एक 50 ज़्यादा हो गया तो उसको एक बार घटाना पड़ेगा। तो 50 गुणा 51 में से 50 को घटाएंगे तो इसमें से 50 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 अगर कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे तो बचेगा 51, यहाँ पे बचेगा -1। 50 गुणा 50, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करना है। हो गया? हो गया कि नहीं, समझ आया कि नहीं भाई। दो सीरीज बना लेंगे, 1 से 50 तक की या दूसरी 1 से 49 तक की। 50 वाली का सम निकालना अलग से, 49 वाली का सम अलग से, दोनों को जोड़ दो। या 50 तक की का निकाल लो, दो 50-50 की बन जाएंगी और उसका जो जोड़ आएगा उनको उनमें से एक बार 50 घटा देना, क्योंकि एक बार यूज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही 101 + 102 + 103 ऐसे ऐसे 200 तक। अब देखिए थोड़ा इधर लिखते हैं। 101 + 102 + 103 + ऐसे ऐसे चलते चलते 200 तक। ठीक है, इसका सम निकालना है। ऑप्शंस आपको गिवन है। तो देखिए आपको ये बात पता है कि हर एक में 100 ऐड हो रहा है। तो इसको अगर 100 + 1 लिखे, +100 + 1 100 + 2 लिखे, मतलब 100 + 2 100 + 3 और ऐसे ऐसे 100 + 100। टर्म्स कितनी है ये, 100 है। तो अगर इसमें से भी 100, इसमें से भी 100, इसमें से भी 100, इसमें से भी, तो सब में से 100 बार और 100 ही आ जाएगा। 100 बार 100 आ गया, बचा क्या 1 + 2 + 3 + 100 तक। ठीक है, 100 की 100 से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया 10,000। और 1 से लेके 100 तक की जो नंबर्स हैं उनका सम क्या होता है, n × n + 1/2, 100 × 100 + 1, यानी कि 101 अपॉन में 2। काट दो भाई इसको, 50 पे कट गया। 50 की और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5050, और इसके पीछे लगा दो 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, देख लो अभी आंसर में है कि नहीं। ये जो इनमें से हमने अलग किया था ये प्लस में था, तो इसमें प्लस करना है ये। ठीक है, 10,000 में 5,000 प्लस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,050।
ठीक है, ये जो हमने इसमें से कॉमन नहीं लिया था, ये सब में से 100 निकाला था बार। कितनी बार 100 बार आ गया था? ये आ गया था 100 बार 100, तो 100 बार 100 बार आया तो 10,000 हो गया, और 10,000 में 1 से लेके 100 तक का ऐड किया 5,050। ठीक है, दूसरी तरीके से करना चाहो AP मान के, A मानो 101, D मानो 1, N मानो 100, SN निकाल दो। SN क्या होता है? n/2 ब्रैकेट A प्लस AN। n कितना है? 100/2। A प्लस AN 200 और 101, 301। काट दो, 50 पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 0 5 दिया 15, पीछे लगा दो, ये 0 हो गया 15,050। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं। मेरे बिना कहे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है, उसको पढ़ लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, और मैं ये मान के चलूँगा कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। अब जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे ऐसे चलते चलते 10 क्यूब तक इसका सम आपको दे रखा है। तो पूछ रहा है 4 क्यूब प्लस नहीं 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 400 किसके बराबर होगा? ठीक है, तो मैं यही लिख रहा हूँ 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते 4,000 तक दे रखा है, इसका सम निकालना है। तो हमें यहाँ से क्या चीज़ दिख रही है कि आगे क्यूब दे रखे हैं, क्यूब दे रखे हैं तो इसमें कोई क्यूब बनेगा? 4 इसमें है, 32 108 और ये 4,000। इन सब को देख के हमें क्या पता लग रहा है कि अगर इसमें से 4 कॉमन निकल जाए तो 1,000 बच जाएगा, इधर से 4 कॉमन निकल जाए तो 1 बच जाएगा, इधर से 4 कॉमन निकल जाए तो 8 बच जाएगा। 4 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 8 प्लस यहाँ से जब 4 कॉमन निकलेगा तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 प्लस, और ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ से आ गया 1,000। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते 10 क्यूब। इसकी वैल्यू भाई साहब ने पहले ही दे रखी है 3025। मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 3025 की मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12,000 और 25 चौका 100, कहानी ख़त्म। ठीक है, 12,100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसी टाइप का, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 10 क्यूब तक की वैल्यू दे रखी है, 3025 तो पूछ रहा है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस प्लस चलते चलते 20 क्यूब का मान क्या होगा? ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ, तब तक आप ट्राई कीजिए। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए क्या कुछ इसमें ये चीज़ गिवन है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसकी वैल्यू जो आप लोगों को दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 3025, 3025। ठीक है, तो इसको हम किस टाइप से सोल्व करेंगे? ये गिवन है कि इसका आंसर हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं एक बार। 2 क्यूब क्या होता है? 8। 4 क्यूब क्या होता है? 16 और 64। और 6 क्यूब की क्या होता है? 6 6 36 का 216, 216। और ऐसे ऐसे ही 20 का जो क्यूब है वो क्या होता है? ये प्लस में है सारे। ठीक है, और प्लस में जो 20 का क्यूब है वो क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और पीछे हो जाएंगे 3 0, 8,000। ठीक, इसका सब निकालना है, सब में 8 कॉमन है, निकाल लो बाहर पकड़ के। 1 प्लस इधर से 8 प्लस यहाँ से 8 कॉमन निकला तो क्या आ जाएगा? 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और 5 8 7 जा 56, ऐसे ऐसे प्लस कितना बचा? 1000। इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3025 मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 दिया 24,000 और 25 8 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ कि ना? इस टाइप से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को गिवन है, वो क्या है उसको पढ़िए, ट्राई कीजिए बनता है कि नहीं।
ज़्यादा चीज़ें ऐसी टफ नहीं है जो आपको ना आती हो, इजी इजी है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है। संख्याओं का जोड़ मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 और उन संख्याओं का गुणनफल यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 143। 143 माने 143 माने बोलो। हाँ नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है एक्स और वाई की। तो अब पूछ रहा है तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। मीन्स एक्स प्लस वाई का उन दोनों के वर्ग और उनका योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती हैं, इस आइडेंटिटी में। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया एक। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जो जो चीज़ें गिवन है इसमें पुट कर दो। एक्स प्लस वाई की जगह 24, उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर ये तो हमें निकालना ही है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू आई लव यू मीन्स 143। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना आ गया 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 143 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 286। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 576 माइनस 286। 6 माइनस 6 0, 17 में से 8 गया भाई 9 और 4 में से 2 गया तो 290 ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आप लोगों को शो रखा है आपकी स्क्रीन में। अगर आप इसको वैसे एक्स वाई की वैल्यू निकाल के सॉल्व करते तो गंदे वाला रायता फैल जाता और साफ करे भी साफ नहीं होता हूँ। ठीक है, तो हमें रायता तो फैलाना ही नहीं है, हमें रायता तो भैया फैलाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, दो संख्याएं हैं उनका योगफल तो वो होगा x प्लस वाई और उनका गुणनफल होगा एक्स वाई। योगफल तो दे रखा है 11 और गुणनफल दे रखा है 18। पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। मीन्स 1/x प्लस 1/y, ये चीज निकालनी है ना। अब कई मेरे भाई क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे कि जैसे 6 तिया 18 होता है तो 6 और 3 पुट करा ये तो आ गया 18, पर 6 और 3 9 ये नहीं है। फिर वो 9 और 2 पुट करके देखेंगे 9 दूनी 18 9 और 2 11। ऐसे टाइप से क्यों कर रहे हो, जब व्युत्क्रमों का ये चीज पूछी इसका मतलब क्या है, नीचे तो आएगा इन दोनों का एलसीएम यानी कि एक्स वाई और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स। वाई प्लस एक्स और एक्स वाई नीचे दोनों चीजें हमें गिवन है, पुट कर दो डायरेक्ट। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 11 और एक्स वाई की वैल्यू क्या है 18। कहानी खत्म, आंसर 11/18। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों करो इतनी मजदूरी, करने में ज़्यादा मजा आता है क्या भाई, नहीं करनी मजदूरी। ठीक है, जो चीज़ें गिवन है बस उन्हीं को यूज करो, थोड़ा स्मार्टली काम बन जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, चलो ये करो। दो संख्याओं का योग मीन्स योग कितना है 12, एक्स प्लस वाई दे रखा है 12 और उनका गुणनफल दे रखा है 35, एक्स वाई इक्वल टू 35। उनके व्युत्क्रमों का योग मीन्स 1/x प्लस 1/y। आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नीचे तो आएगा एक्स वाई और ऊपर आएगा एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स आई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 है, नीचे आ जाएगा 35। आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप से है। जब क्वेश्चन वाला ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही कुछ भी बना देता है, वो थोड़ा बहुत वो भी सोचता है कि उनको करने में आसानी तो हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। जो आप लोगों को शो रखा है कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। कोई एक संख्या है x, उसको 289 से भाग दिया तो शेष क्या बचा 18 शेष बचा। पूछ रहा है इसी संख्या को 17 से भाग देते तो क्या शेष बचता। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, जो संख्या x है वो 289 से भाग जाने के बाद 18 शेष बचाती है, तो ये बात बताओ कि जो 289 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 17 गुणा 17। मीन्स ये इसका एक फैक्टर है, 17 गुणा 17 लिख सकते हैं ना 289 को।
तो जब ये 17 से भाग करेंगे, ये अगर इस 18 को इसमें से घटा दें तो x माइनस 18 जो संख्या आएगी वो 289 से भाग होगी। हाँ होगी भाई, 18 से इस बच रहा था, उसी को अगर इसमें से घटा दिया तो 289 से भाग जाएगी। अब 289 से कोई संख्या भाग जा रही है तो वो 17 से भी जाएगी। क्यों? क्योंकि 289 से भाग जाएगा वो 17 से भी भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 289 है वो खुद 17 से भाग जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है कि ए बी और सी है, सी को बी डिवाइड करता है और बी को ए डिवाइड करता है, तो जो सी है वो भी तो ए को डिवाइड करेगा। भाई सी की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 2 है। तो जब 8 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 को भी तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वही चीज़ है। तो जब 289 इसको डिवाइड कर रहा है और 17 289 को डिवाइड कर रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको भी तो डिवाइड कर सकते हैं 17 से। तो अब 17 को जब हम इस संख्या को भाग करेंगे तो पूरी पूरी चली जाएगी भाग। लेकिन जो ये 18 हमने इसमें से घटाया ये भी तो साथ में है, 18 रिमाइंडर, तो हम इस रिमाइंडर को ही डिवाइड कर देंगे 17 से और जो नीचे बचेगा वो ही हमारा आंसर हो जाएगा कि एक शेष बचेगा। ठीक है, इस टाइप से करना है ये क्वेश्चन। अगर इसका और थोड़ा प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहो तो देखो, ये जो भी संख्या थी ये कह रहा था कि 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। मान लो ये एक स्फीयर है या कोई भी एक रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड 289 है। ठीक है, इसमें 289 वो बन गए टुकड़े एक लाइन में और ऐसी ऐसी एक्स लाइन्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? 289 टुकड़े बन गए और एक्स इस तरफ है और प्लस में जितना शेष बच रहा है वो है 18, इधर 18 टुकड़े और हैं। तो जब 289 से इस पूरी संख्या को हम भाग करते हैं तो ये तो डायरेक्ट भाग ही होगी, 289 इंटू एक्स इसकी वैल्यू ही है 289, तो 289 इंटू एक्स इसकी वैल्यू है तो एक्स पे डिवाइड होगी और ये 18 शेष बचेगी। ठीक है, अब जब इसको हम 17 से भाग करेंगे तो इसके 17 टुकड़े भाग हो जाएंगे और 17 के टुकड़े कितने आएंगे? 17 बार, क्योंकि 17 इंटू 17 289 होता है। तो इसके 17 के टुकड़े छोटे छोटे बन जाएंगे, 289 के 17 बार टुकड़े बन जाएंगे, 17 ही। ठीक, तो जब एक लाइन 17 से 17 पे भाग हो जाएगी तो ऐसे ऐसे चलते चलते ये पूरा नंबर भी, तो इस पूरे नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो किस पे कटेगा? 17x, मतलब ये जो डब्बा था ये तो 17x पे डिवाइड हो गया। अब इसको भी तो डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि संख्या तो पूरी ये है, इसको 17 से भाग करोगे तो क्या आएगा? एक रिमाइंडर। इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें, इसलिए बाकी फिर से बता रहा हूँ ये। चलो किसी टाइप का और क्वेश्चन है आप लोगों को जो शो रखा है वो करिए। क्वेश्चन क्या है कि कोई संख्या जब 175 से डिवाइड करी जाती है तो कितना रिमाइंडर देती है? 132। तो यदि 25 से डिवाइड करी जाएगी तो कितना रिमाइंडर आएगा? इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो ये नीचे वाला है ये इसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस 175 को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं तभी ये चीज़ अप्लाई होती है। डायरेक्ट इसे 132 को भाग कर दो 25 से, 25 से भाग करा, 25 पंजे 125, कितना बचा? 7। आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं करनी पड़ रही है ना क्वेश्चंस में, ना कोई रायता फैल रहा है, सीधी सीधी बात है। पूरा कॉन्सेप्ट शुरुआत से पढ़ाया था, एक एक चीज़, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई आके ये बोल दे कि हमें ये चीज़ नहीं बताई थी। सब कुछ डिलीवर किया गया है, ए से लेके जेड तक, बिल्कुल 0 डिजिट से लेके चले थे। और जो टफ से टफ क्वेश्चन बनते थे वो तक, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक जो भी मैंने जो पाया सब किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब n को 5 से भाग देते हैं, n को 5 से भाग करते हैं तो शेषफल 2 बचता है। पूछ रहा है n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? अब n की कुछ वैल्यू पुट करोगे रायता फैलेगा। इससे अच्छा है एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कहना क्या चाह रहा है ये, बाद में शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट बता दूंगा क्या करना है। हाँ, शॉर्ट ट्रिक सुनते ही ऐसे मत हुआ करो, शॉर्ट ट्रिक बता देंगे पर पहले जो कॉन्सेप्ट है उसी से बनती है शॉर्ट ट्रिक, नई चीज़ नहीं है। देखो n को
जब हमने 5 से डिवाइड करा तो वो किसी नंबर x पे गया होगा। ठीक है, तो 5x प्लस 2 n के इक्वल होगा। ठीक है भाई, 5x+2 n के इक्वल होगा, क्योंकि किसी x पे गया होगा ये भाग और बाद में 2 बचा है, तो इनकी वैल्यू n के इक्वल आ गई। अब जो ये n है इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करा तो क्या आया, 5x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या आएगा, 25x² प्लस 4 प्लस 2 5 जा 10 to 20x। ये वैल्यू आ गई n स्क्वायर की, हाँ कि ना। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5x की 2 पे ये भी डिवाइड हो गया 4x पे, क्या नहीं हो रहा, 4 आंसर हो जाएगा 4। इस केस में जो रिमाइंडर बच रहा है उसका स्क्वायर कर दो, अगर इसका स्क्वायर हो रहा है तो। शॉर्ट ट्रिक यही है, ये अगर यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है और n अगर n स्क्वायर हो जाए, नंबर सेम रहे, तो इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट जो आप लोगों को शो रखा है। वो क्वेश्चन क्या है, हाँ, n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से भाग किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। n को जब 4 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 आता है। पूछ रहा है जब 2n को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, देखो समझने के लिए क्या चीज़ है कि 4 से इसको भाग करा तो 3 आया, तो ये संख्या किसी x पे भाग गई होगी, तो ये n की वैल्यू क्या है, 4x+3। भाई ये चीज़ मैंने बताई थी कि भाज्य बराबर है भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल। n की वैल्यू 4x+3 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचता है, 2n हो गया, तो इसकी पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2n क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 से, 2 × 4x+3 इज इक्वल टू 8x+6। ठीक, 8x+6। अब इसको डिवाइड करना है ना 4 से, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट गया 2x पे, 2x पे कट गया, बचा क्या 6। 6 को अब 4 से भाग करो, कितना आएगा, 4 एकम 4, क्या बचा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। इस केस में क्या चीज़ है कि जब इसकी वैल्यू डबल ट्रिपल या कुछ भी हो जाए तो जो ये रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू भी डबल ट्रिपल करोगे, उतनी टाइम्स करके इससे डिवाइड करके देख लो क्या रिमाइंडर आएगा। पहले तो क्या काम करना है, भाज्य को जिससे मल्टीप्लाई करा है उसी से रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो। 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, 6 आ गया। अब जो आंसर आया है उसको जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लो, 2 बच जाएगा। उसी टाइप से समझ आ गई। नहीं आई है तो एक बार फिर से पीछे से जाके देख लो, समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है, इनमें से कौन सा नंबर है जो 25 से डिवाइड होता है। तो उस दिन डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, तो उस दिन हमने क्या चीज़ सीखी थी कि 25 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, ये चीज़ तो नहीं सीखी थी, बट हमने कुछ और चीज़ें ज़रूर सीखी थी। जो नंबर 25 से डिवाइड होगा वो 5 से 2 बार डिवाइड होगा। ठीक है, पहली बात तो ये, तो या तो इनको डिवाइड करने बैठे या कुछ और देखें, तो जो नंबर 5 से डिवाइड होता है उसके लास्ट में या तो 5 होता है या 0 होती है। बात क्लियर है ये। तो इनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में 5 या 0 है, सारे ऐसे ही हैं। अब देखो 25 की टेबल, दूसरी चीज़ ये काम नहीं आई, सभी में है ये चीज़। तो दूसरा देखो, दूसरा काम क्या करेंगे, 25 की टेबल में क्या आता है, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बता रहा हूँ। 25 1 जा 25, फिर आ गया 50, फिर आ गया 75, फिर आ गया 100, फिर आया 125, फिर आया 150, फिर आया 175, फिर आया 200, फिर आया 225, फिर आया 250, फिर आ जाएगा 275, फिर आएगा 300, और इस टाइप से चीज़ें चलती रहेंगी। तो आपको क्या दिख रहा है, या तो लास्ट में 25 आ रहा है, या लास्ट में 50 आ रहा है, या लास्ट में 75 आ रहा है, या लास्ट में 2 0 आ रही हैं।
इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा। तो इनमें से इससे हम क्या समझे कि लास्ट में या तो 25 हो, या लास्ट में 50 हो, या 75 हो, या 2 जीरो हो। अगर ये किसी चीज़ के पीछे है, नंबर के पीछे, तो 25 से डिवाइड होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 75 दे रखा है, ऑप्शन सी 303375, क्योंकि इसके लास्ट में 75 है। ये 25 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। हाँ कि ना, समझ रहे हो बातें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को शो रखा है वो होगा, ठीक है। 2 अंकों वाली किसी संख्या को पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य निम्नलिखित से होगी, किससे होगी? अब मान लो ये संख्याएं दे दी, क्या तो ये रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या को रिपीट कर दिया। तो मान लो वो संख्या xy है ना भाई। इसने क्या एग्जाम्पल दिया है? 37 37, या और क्या दे रखा है? 63 63। ये पूछ रहा है ऐसी जो रिपीट हो रही हो वो हमेशा किससे भाग होंगी। अब भाग करके देखोगे, बाई चांस हमारा तुक्का किस्मत से मैच कर जाए कि वो इससे हो गया, हमें किसी नंबर से ऑप्शंस में से उठा के इसको डिवाइड करेंगे उससे भी हो जाए, दूसरे से करेंगे उससे भी हो जाए, तीसरे से करेंगे उससे भी हो जाए, रायता फैल गया। वो हमें करना नहीं। हमने तो चाहिए कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम मिस नहीं कर सकते। तो जिसको लगता था कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कोई रोल नहीं है, वहाँ उनके लिए अब ये थोड़ा टफ टाइम आ गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो ये नंबर है इसके बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसी संख्या है x तो y को हम क्या लिखेंगे? y इंटू 1। x को हम क्या लिखेंगे? x इंटू 10। y को हम क्या लिखेंगे? y इंटू 100। और इस x को हम क्या लिखेंगे? x इंटू 1000। हाँ कि ना, ये चीज़ मैंने पहले बताई थी, है ना। अब जो ये संख्या है ये एक्चुअल में इन सब का सम आती है ना। तो सम आएगी तो क्या आएगी? y की वैल्यू, y की मल्टीप्लाई 1 से करी तो y आ गया, प्लस 10x आ गया, प्लस 100y प्लस 1000x, ये चीज़ आ गई। ऐड करो, x में x, y में y। 1000x में 10x को ऐड किया तो क्या मिला हमें? 1010x। भाई 1010x, क्योंकि 1000 ये थे और 10 ये थे, जोड़ दिए, प्लस 100y में एक y जोड़ा तो 101y, जो ये हमारा रिजल्टेंट नंबर आ गया, ठीक है। जो भी वो नंबर है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 101 इंटू 10x प्लस y। अब ये 10x प्लस y वही नंबर तो था जो रिपीट हो रहा था, x y मीन्स 10x और y, ये नंबर, इसकी मल्टीप्लाई हमेशा कितने से हो जाएगी? 101। समझ रहे हो भाई साहब? जो यहाँ पे संख्या लिखी है उसको 2 बार रिपीट कर दोगे तो पहले वाली संख्या की इतने गुणे हो जाएगी। एक्स वाई एक संख्या है, उसके पीछे एक्स वाई और लगा दो तो वो एक्स वाई की 101 टाइम्स हो जाएगी। ये वो संख्या थी, इसको फिर से लिख दिया तो ये नीचे जो संख्या बनेगी इस संख्या की 101 टाइम्स होगी, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी? 101 से। समझ में आई? समझ रहे हो बात? ये एक संख्या थी, एक एक्स वाई 37 किससे डिवाइड होता था? सिर्फ 37 से, ठीक है। इसके पीछे एक बार और 37 लगा दिया तो डिवाइड तो ये अब 37 से भी होता है, लेकिन ये नंबर कितने गुना बन गया? 37 से कम 37, 0, फिर उतारा 3, 0 लगाई, फिर उतारा 7, 37 से कम 37, ये 101 आया है ना, ये हमेशा इससे भाग होता है। सेम चीज़ इस पे अप्लाई होगी। समझ आएगी बात? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी टाइप का, और आप खुद से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, वो हमेशा किससे भाग होगी? ये क्वेश्चन है कि किसी 3 अंकों की संख्या है कोई, उसको दोहरा के 6 अंकों की बना दिया है, वो हमेशा किससे भाग होगी? ये चीज़ हमें बतानी है। अब 3 अंकों की कोई संख्या है, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे 256 और एक क्या दे रखा है 678 और 678। कहने का मतलब ये है कि एक संख्या है कोई XYZ और XYZ, ठीक है, इस टाइप की कोई संख्या है।
तो इस एक संख्या को रिपीट कर दिया, तो ये पूछ रहा है किस नंबर से भाग होगी। तो या तो हम ऑप्शन पुट करके देखें या हम कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं भाई। ऑप्शन पुट करने हैं तो लास्ट में करोगे ही, अरे भाई वो तो करना ही है लास्ट में। z एज इट इज आ गया, y की 10 से मल्टीप्लाई होगी 10y आ गया, x की मल्टीप्लाई 100 से होगी 100x, इस z की मल्टीप्लाई 1000 से होगी, z इस y की मल्टीप्लाई 10,000 से होगी। ठीक है, ये आ गया y, और इसकी y 1,00,000 से हो जाएगी। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे तो x में x ऐड होगा, एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1011, ये तो होगी x 1,00,000 और 100, x प्लस y में y को ऐड करेंगे तो ये कितनी है 10,000 और 10, 10,000 10 आ गया, 10,000 10 y, और z में z को ऐड करेंगे तो 1,001, 1,001 z, क्या कॉमन आ रहा है सब में, ये चीज़ कॉमन है 1,001, 1,001 को कॉमन ले लो, क्या बचा 100x प्लस 10y प्लस z, किससे डिवाइड हो रहा है 101, और ये जो चीज़ आई है ये यही तो संख्या है, इसकी मल्टीप्लाई 100x, इसकी मल्टीप्लाई 10y और इसकी मल्टीप्लाई एज इट इज z, यही संख्या तो है। जब उसको रिपीट करते हैं तो कितने गुना हो जाती है 1,001 गुना। ठीक, समझ में आ गई, पक्का कर लोगे। ठीक है, तो भाई 1001 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन कौन सा है इसका डी, डी, हाँ डी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। इस भागफल को मीन्स जो आया उसको 2 से भाग दिया जाए तो फिर से शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या होता। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था टोटल रिमाइंडर, आप लोगों को याद है टोटल रिमाइंडर, सुना सुना लग रहा है। संपूर्ण शेष, पूर्ण शेष, वास्तविक शेष, ये सारे वर्ड उसके लिए मैंने यूज़ किए थे। तो उसके लिए मैं हमेशा ये लिखता था TR टोटल रिमाइंडर। वो क्या होता है, पहला रिमाइंडर प्लस दूसरा रिमाइंडर गुणा पहला डिवीज़र प्लस तीसरा रिमाइंडर गुणा पहला डिवीज़र और दूसरे डिवीज़र की मल्टीप्लाई प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते वही चीज़। पहले किससे डिवाइड करा 3 से, तो D1 की वैल्यू क्या आ गई 3, फिर किससे डिवाइड करा 2 से, D2 की वैल्यू क्या आ गई 2, पहला शेष क्या बचा 1, दूसरा भी 1, तो R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू भी 1, बस इतनी चीज़ें हैं। तो R2 तक आया है तो यहाँ तक की चीज़ें हमें यूज करनी है। R3 तो हमारे पास है ही नहीं, तो इनमें पुट कर दो। R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस R2 की वैल्यू 1 ही है, इंटू D1, D1 क्या है 3, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 आंसर हो गया 4, 4 ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट था। अगर नहीं समझ में आया है तो जाके वीडियो देख लो, या एक बार से मोटा मोटा बता देते हैं कि क्या चीज़ है। जब हम किसी संख्या x को पहले 3 से भाग करते हैं तो यहाँ पे कुछ बचता है, और इधर ये आता है कोई नंबर y, और यहाँ पे पहला रिमाइंडर, फिर इसको 2 से भाग करा तो यहाँ पे आएगा z, और यहाँ पे बचेगा तीसरा रिमाइंडर, और ऐसे ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है कि इस x को इन सब की मल्टीप्लाई से एक साथ भाग कर दें तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम बोलते हैं टोटल रिमाइंडर, जिसकी वैल्यू क्या होती है ये होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, इस बार 3 से भाग हो रहा है, वो अब की बार तो 2 ही डिवीजर थे, अब की बार 3 हो गए। पढ़ो भाई उसको, उस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या लगता है, क्या हो सकता है उस क्वेश्चन का। तो वो क्वेश्चन है कि एक संख्या को क्रम से 2, 3, 7 से अंक से विभाजित करने पर 1, 1, 6 शेष रहता है। किस किस से? 2 से भी, 3 से भी और 7 से भी। डिवाइड करने पर हमें क्या क्या मिलता है? 1, 1 और 6 मिलता है। बताइए कि अगर इस संख्या को 42 यानी कि 42 से भाग करें, यानी कि इन सब की मल्टीप्लाइड 42 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टोटल रिमाइंडर। उसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि टोटल रिमाइंडर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू D1 प्लस R3 इंटू D1 D2 प्लस R4 इंटू D1 D2 D3, ऐसे ऐसे आगे चलता रहता है। जब 1 होता है तो 0, 2 होता है तो 1, 3 होता है तो 1 और 2 दोनों, 4 होता है तो 1, 2, 3, मतलब इससे छोटे सारे, इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस बार 3 तक दे रखा है तो इतनी चीज़ यूज करनी है, ये नहीं करनी है। R1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। R1 R ये है और D ये है। R1 की वैल्यू 1 कर दी पुट, 1 प्लस R2 की वैल्यू भी 1 इंटू D1 की वैल्यू 2 प्लस R3 यानी कि 6, D1 और D2 की मल्टीप्लाई 6, 2 3 6, ये D1 ये D2 पुट कर दिए। 1 प्लस ये ब्रैकेट है, 2 1 जा 2 और 6 6 जा 36, 36 में 2 और 1 3 ऐड करा 39 आ गया। हाँ कि ना? हाँ बोलो हाँ। हाँ 36 रिमाइंडर आ गया। 42 से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 39 रिमाइंडर आ जाएगा, आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगले वाला, और बहुत ही आसान है। जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बना दोगे ना बाबू? अरे हम भी उनकी तरह बोल रहे हैं कि बना देंगे ना, आप बना देंगे ना बाबू? तो बनाइए बाबू क्वेश्चन अगला। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? वो किस और संख्या से भाग होगी? तो भाई 11 और 13 से जो संख्या भाग होती है, 11 से भी भाग होती है और 13 से भी भाग होती है, तो उसके बारे में शोर क्या बात है? मतलब शोर, शोर क्या बात है कि वो 11 गुणा 13 से भी भाग होगी। हाँ कि ना? इनके बीच में कोई भी कॉमन वो गुणनखंड नहीं है, सार गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई भी गुणनखंड नहीं है ना 11 और 13 के बीच में। तो जो आंसर में ये लिखा है कि वो 11 गुणा 13 से भाग होगी, यानी कि 100, 11 और 13 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 143। बाबू ने पूछा था तो आई लव यू तो बनता है, तो वो संख्या किससे भाग होगी? 143 से। उसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 गुणा 13 से विभाज्य। ठीक है, ओके। तो 143 आ गया था इस क्वेश्चन में। ये बहुत गलत है, ये आगे दिमाग खराब कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे भाग होता है? दो क्रमागत मतलब लगातार आने वाले विषम पूर्णांक, यानी कि वो विषम संख्याएं हैं, उनके वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे भाग होता है? तो सबसे पहले हम उन वर्ग जो विषम पूर्णांक है उनको लिख लेते हैं। विषम क्या होते हैं? एक तो हो गया 2m-1 और एक हो गया 2m+1। m की मल्टीप्लाई 2 से करी, सम संख्या आएगी, सम में से एक सब्ट्रैक्ट करा, विषम होगा। क्यों? क्योंकि इवन माइनस ओड ओड होता है, इवन प्लस ओड ओड होता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले बहुत अच्छे से बताई थी, सारे के सारे रूल्स लिखवाए गए थे, तब
आप थे यहाँ, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं थे आप कहाँ थे उस दिन, तब वो आपने वो वीडियो क्यों नहीं देखी। अब आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज़ की कैसे क्या हो रहा है। तो भैया जब इवन नंबर में से ओड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओड मिलता है, उसमें इवन में ओड को ऐड करते हैं तब भी ओड मिलता है। कैसे? इवन माइनस इवन, इवन प्लस इवन, ओड प्लस ओड, और ओड माइनस ओड हमेशा क्या देते हैं? इवन देते हैं। और अगली बात क्या थी? अल्टरनेट आ जाए, ओड माइनस प्लस इवन या इवन माइनस प्लस या प्लस माइनस हमेशा क्या देते हैं? ओड देते हैं। ये रूल था वो। तो हमने मान लिया कि वो एक तो पूर्णांक है, जो विषम संख्या है वो ये है, और एक इससे जस्ट आगे वाली है। 2m की वैल्यू से जस्ट आगे वाला विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या एक छोड़ के आती है ना, मतलब 2 ऐड करना पड़ता है। 1 से 3 पे पहुंचने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 3 से 5 पे पहुंचने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 1 कट के प्लस का 1 आ जाएगा। ये 2 लगातार विषम पूर्णांक हो गए। ठीक है, इतनी चीज होगी। अब पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है? अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, कहाँ गया? हाँ, वाले पूर्णांक वाले वर्गों, अब इनका वर्ग कर दो। ठीक है, इनके वर्ग जो आए उनका अंतर किससे भाग होगा, ये चीज बतानी है। वर्ग करो। इसका वर्ग आ गया 4m² - 1। ये छोटा होगा ना, ये छोटा होगा m-1 और m+1, 2m+1 और 2m-1, ये छोटा होगा। तो इनका वर्ग आएगा जो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, है ना भाई। 2m+1 और -1, ये बड़ा या छोटा? इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटाएंगे, लिख सकते हैं ये बात। ठीक है, यहाँ पे a² - b² वाली चीज लगा लो चाहे तो, या भाई इनको स्क्वायर खोलो, जो बोलोगे वो कर देंगे हम। तो दोनों चीजें करके दिखा देते हैं दोनों से। देखो, इसका स्क्वायर खोला, इसका स्क्वायर क्या आ गया? 2m² मतलब 4m² हो गया। 2m का स्क्वायर 4m² प्लस 1 एज इट इज, प्लस 2a भी होता है 4m। अब माइनस ब्रैकेट 2m का होल स्क्वायर 4m² प्लस 1 माइनस 2ab मीन्स 4m। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ। अब ये एक नेगेटिव बाहर आ गया, परिवार के सब सदस्यों को बदल देगा। जो अच्छा है उसको बुरा, जो बुरा है वो अच्छा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पॉजिटिव अच्छा है कि नेगेटिव अच्छा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 4m² प्लस 1 प्लस 4m, माइनस अंदर जाएगा। 4m² प्लस का है, माइनस का हो गया 4m², प्लस का 1 है, माइनस का हो गया 1, माइनस का 4m है, प्लस का हो गया 4m। 4m² माइनस का, ये इससे मर गया। हाँ कि ना? मर गया। -1 से +1 मर गया। क्या आया? 4m प्लस 4m, 4m प्लस 4m क्या हो गया? 8m, 8m हो गया। मतलब ये किससे डिवाइड होता है? हमेशा 8 से। तो नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 8 से। ऑप्शन डी आप लोगों के पास है, 8। अगर इसको आप a² - b² वाली चीज से करके देखते तो क्या आता? वो भी करके देख लेते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। a² - b² यानी कि a - b + b आ जाएगा। a - b क्या आएगा? पहले a + b लिखेंगे हम तो, 2m + 1 इंटू 2m - 1 लिख दिया। ठीक है, a ये था और b, इसमें ये ऐड कर दिया, a + b हो गया। दूसरा a - b, a ये है, b ये है, इसमें से इसको घटा दो। 2m + 1 माइनस 2m + 1। a माइनस होगा तो इनके निशान बदल जाएंगे, बदल दिए। यहाँ से -1 से -1, +1 से -1 मर गया, 4m आ गया। ठीक है, इधर से 2m + 1 से 2m + 1 मर गया, इधर से क्या आया? 1 + 1 2, मल्टीप्लाई करी 8m। किससे डिवाइड होगा? 8 से। हाँ कि ना? सवाल हो गया, सवाल बना दिया बाबू आपने। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी।
8 से हमेशा भाग होगी, ठीक है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी कुछ कुछ इसी टाइप का है और इस क्वेश्चन में बहुत पंगे हुए भाई। ये क्वेश्चन मैंने जहाँ से देखा था उस बुक में इसका आंसर गलत दे रखा था, उस बुक में इसका आंसर गलत दे रखा था। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, m और n है जो वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उसके बाद m माइनस n क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर किससे डिवाइड होगा? इज डिविजिबल बाई, ठीक है। ऑप्शन दे रखे 4, 6, 8 और 12। अब इसमें मैंने पहले आप लोगों की तरह रैंडमली एक बार वैल्यूज पुट करके देखी, तो जब मैंने इसमें वैल्यूज पुट करी, मैंने पुट कर दिया मान लो 4 और 6, या पहले इसमें जो भी वैल्यूज पुट करी तो वो कभी तो दिखा रहा कि 8 से भाग होगा, कभी दिखा रहा कि वो 6 से भी भाग होगा, कभी दिखा रहा वो 12 से भी भाग हो जाएगा, कुछ भी आ रहा, ठीक है। वैल्यूज श्योर नहीं थे। फिर मैंने इसका प्रूफ देखा। दुर्भाग्य की बात है कि इस बुक में इसका प्रूफ की जगह क्या लिख रखा था कि m माइनस एन अगर एक इवन नंबर है तो m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर हमेशा फला संख्या से भाग होता है बस, और वो गलत, वो चीज़ गलत। फिर मैंने इसके लिए जो पापड़ बेले हैं, खैर इतने भी नहीं बेले, जल्दी काम बन गया था। मेरे को क्या पता था कि 2 नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस इवन है तो उनका प्लस आएगा, वो भी इवन आएगा। तो इवन आएगा तो m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ? m माइनस n और m प्लस n, हाँ कि ना? m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर को मैं m माइनस n m प्लस n लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। m माइनस n क्या है? इवन है। m प्लस n क्या होता है? ये भी इवन होता है। अब जिसको नहीं पता ना कि ये क्यों होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि ओड माइनस ओड या इवन माइनस इवन हमेशा इवन होता है, तो माइनस अगर होता है तो प्लस भी होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये भी इवन और ये भी इवन, इवन और इवन क्या होते हैं? मतलब इवन होगा 2x की फॉर्म का और ये इवन होगा मान लो 2y की फॉर्म का, अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि एक m माइनस एन है, एक m प्लस एन है, दूर दूर होंगे थोड़े से। 2x और 2y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy मिलेगा। तो श्योर क्या है कि वो किससे भाग होगा? 4 से। किससे भाग होगा? 4 से। आंसर क्या हो जाएगा? 4। कौन सा वाला ऑप्शन? ए। और उस पुस्तिका में 8 दिखा रखा था, ठीक है। अब कोई आके बोले कि 8 से तो डिवाइड होगा, तो मैं एक दे देता हूँ आपको, 2 और 6, 6 का स्क्वायर आया 36, 36 में से 4 गया 32 आ गया। 1 मिनट रुको, 1 और 3, 3 तिया 9, 1 और 5 भी हो गया, 2 और 8, 64 में से 4 गया 60। यस यस, ये मिल गया काउंटर एग्जाम्पल। 2 और 8, इन दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 2 क्या आ रहा है? इवन आ रहा है 6। इसका 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया 60। करो 8 से भाग, करो 8 से भाग। उस पुस्तक वाले से पूछना चाह रहा हूँ मैं, करो। मुझे लगता था ये पुस्तक धोखा नहीं देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करा दी हमारी इस पुस्तिका ने। हम बताए दे रहे हैं, हम बदला लेंगे। तो भाई इसके बाद आई एम बैक गाइज, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है जो आप लोगों को शो रखा है कि यदि 738A6A 11 से भाज्य है तो a का मान बताइए। अब मैंने डिविजिबिलिटी के रूल्स भी आप लोगों को बताए थे। क्या बताया था कि वो संख्या जिसके सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 11 से भाग हो जाता है या 0 आ जाता है तो वो संख्या 11 से भाग होती है। इफ अ नंबर हैज even place and odd place difference, sum का difference is divisible by 11 or is 0, then the number is divisible by 11। ठीक ठाक इंग्लिश थी, ठीक है। तो वो क्या है? 7 3 8 मार्कर अजीब सा चल रहा है, चेंज कर लेते हैं। हाँ मलाई जैसा 7 3 8
A6A। ये बताना है कि अगर ये डिविजिबल बाई 11 है तो A की वैल्यू क्या होगी, तो A की वैल्यू क्या होगी ये बताना है हमें। तो हम क्या करते हैं, ओड प्लेस और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस, तो ये तो हो गए इसके ओड प्लेस और ये हो गए इवन प्लेस। तो ओड प्लेस का सम कितना आया 7 + 8 + 6, ठीक है। और इवन प्लेस का सम कितना आया, वो आया 3 + A + A, 3 + A + A। ये आ गया 7 और 8 15 और 6 21, 7 और 8 15 और 6 21, और ये आ गया 3 + 2A, 3 + 2A। इसका और इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 11 का मल्टीपल या 0, 11 का मल्टीपल या 0। 21 में से 3 - 2A, मतलब इसको घटाया तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, 21 में से 3 गया तो 18, 18 में से 2A सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आए वो या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। अब 0 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू 9 हो, क्यों 9 दूनी 18 में से 18 गया 0, तो A की वैल्यू या तो 9 हो सकती है, और दूसरी और क्या हो सकती है, 18 में से क्या घटाएं कि 11 का मल्टीपल आ जाए। मान ले 11 ही लाना है, तो 11 लाना है तो इसमें से 7 घटना चाहिए, तो 2A की वैल्यू 7 आनी चाहिए, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3.5 A की वैल्यू कैसे हो सकती है, 3.5 वैल्यू तो नहीं होगी। तो A की वैल्यू एक डिजिट में है, तो आंसर हो जाएगा 9। यस, गॉट इट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। नहीं 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 नहीं, ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, उसके बाद स्टार 9 4 2। ये एक नंबर है, में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से भाग हो जाए। ये 11 से भाग हो जाए तो हमें पता है ओड प्लेस और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस, तो ये हो गया इसके ओड प्लेस 1 + 6 + 9 + 2, और ये हो गई इवन प्लेस 5 + स्टार + 4 स्टार प्लस। अरे भाई सॉरी 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 सॉरी, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, गलती होगी भाई, स्टार प्लस कुछ भी नहीं होता। 1 + 6 7, 7 और 2 9 और 9 18 आ गया, 5 और 4 9 प्लस, हाँ 9 + स्टार, 9 + स्टार, 9 + स्टार। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो 18 में से 9 गए, 9 + स्टार आ गया, 9 - स्टार। इसको और इसका डिफरेंस लिया तो 18 - 9 ये हो गया स्टार, 9 - स्टार। तो स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है कि जिससे या तो ये 0 बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए। तो स्टार की वैल्यू हो सकती है 9, ऑफकोर्स इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। स्टार की वैल्यू होगी 9, 9 - 9 0, अगर यहाँ पे 9 पुट कर देंगे तो डिविजिबल बाई 11, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वृत्तम संख्या, वृत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य हो। ये 3 से डिवाइड कब होता है? अब ये वृत्तम क्या होता है, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा? बड़े से बड़ा। इसको 3 से डिवाइड करके दिखाना है कि क्या आएगा, तो वो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। कर दीजिए सम। 5 + x + 7 + 9 + 3 + x + 4। ठीक है, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28 + 2x 28 + x
ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 28 के आसपास क्या क्या नंबर आते हैं? 28 के बाद क्या आता है? 30 आता है जो भाग हो जाता है, 33 भी आता है जो भाग हो जाता है, 36 भी आता है, 39 भी आता है, 41 या 42 भी आता है। ये सारे नंबर हैं जो भाग होते हैं। ठीक है, तो इसका सम 30, 33, 36, 39 कुछ भी बना दो। तो जब इसमें 2 ऐड करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, तो एक तो एक्स की वैल्यू 1 पे काम बन गया, 2 28 और 2 30 हो गया 30। ठीक है, अब इसकी जगह 2 पुट करा तो 28 और 2 दूनी 4 32 हो गया, नहीं जाएगा, 2 पे नहीं हो सकता। 3 पुट करा, 3 दूनी 6, 28 और 6, 3 पुट करा इसकी जगह, 3 दूनी 6, 28 और 6 34, नहीं बात बनेगी। 2 पे भी नहीं बनी, 3 पे भी नहीं बनी। अब 4 पे ट्राई करते हैं। 4 ऐड करेंगे तो 4 टू जा 8, 28 और 8 36। यस, एक्स इज इक्वल टू 4 पे आ रही है एक वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो 30 आई थी और एक्स इज इक्वल टू 4 पे आई थी 36। और 5 पुट करेंगे तो क्या होगा? 5 पुट करेंगे तो 5 टू जा 10, 38 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। एक्स इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 6 पुट करेंगे तो 6 टू जा 12, 12 और 28 40 होगा, कोई फ़ायदा नहीं। 7 पे क्या होगा? 7 टू जा 14, 28 और 14 242। यस, यहाँ पे भी बात बन सकती है। 7 दूनी 14 और 28 42, ये भी आ गया। एक्स इज इक्वल टू 8 पे 8 दूनी 16, इसमें जोड़ेंगे कोई फायदा नहीं। क्या बेचने वाला आ गया बाहर। एक्स इज इक्वल टू 9, 9 टू जा 18 और 28, 28 प्लस 18 बनेगा 8 और 8 16, 6 1 2 और 1 3 और 1 4, नहीं जाएगा किसी से। 10 पुट ही नहीं कर सकते, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या आई? 147, 147। ठीक है, अब इनमें से क्या क्या ऑप्शन में है? 4 और 7 ऑप्शन में है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 4 और 7, हाँ 4 और 7 ऑप्शन में है। पूछ रहा है वृत्तम अंक, तो वृत्तम अंक सबसे बड़ा 7 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको साफ कर देते हैं। इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो भाई लास्ट क्वेश्चन आज का वो क्या है कि 5 4 3 2 स्टार 9 से डिवाइड हो जाए, 2 स्टार 7 किससे डिवाइड हो जाए? 9 से डिवाइड हो जाए, तो स्टार की क्या वैल्यू होगी? स्टार की क्या वैल्यू होगी? ऐड करो। 9 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है? सम ऑफ डिजिट। अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो काम बन जाएगा। कर दो। 5 + 4 9 लिख लेते हैं। 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार और उसमें 7 जोड़ दो। नहीं बोला मैंने। इज डिविजिबल बाई 9, देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 प्लस स्टार, मैंने स्टार को आगे नहीं लिखा, इज डिविजिबल बाई 9। अब 21 में क्या जोड़ेंगे? 9 से भाग हो जाए तो 9 की टेबल में क्या क्या आता है? 9 18 27 36। तो देखो 21 में अगर 6 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। तो स्टार की एक तो वैल्यू हो सकती है 6, और 36 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 15। एक डिजिट में हो ही नहीं सकता, आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी रही आज की वीडियो? कैसी रही आज की वीडियो?
गाइस बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कल फिर से मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।